एवरीवन, दिस इज़ तौहीर एंड वेलकम बैक टू द ट्राईक्यूट्रा। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमें हमारा कैमरा को टेस्ट करना है और आज वही दिन है जब मैं कैमरा टेस्ट करूँगा। तो अलग अलग अपन डिफरेंट लोकेशन पर जाएंगे, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कैमरा को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आज के वीडियो में इस कैमरे में अभी क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास। मैंने अपने चैनल पर इससे पहले कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मुझे कैमरास की अच्छी खासी नॉलेज है तो मैं टेस्ट करने वाला हूँ इस कैमरे को। इसके अंदर जो फीचर्स हमें मिलते हैं और जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी है व्लॉगिंग के लिए, हमें वो टेस्ट करना है और उसी के ऊपर ही हमारा पूरा वीडियो है। तो अभी सबसे पहले अपन टेस्ट करेंगे इस कैमरा का स्टेबलाइजेशन। और अभी देखो मेरे पास जो यहाँ पर जो रास्ता है वो काफ़ी उबड़ दाबड़ है और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अपना वो 4K 60 FPS में है। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन का एक फ़ीचर है जिसे हम रॉक स्टेडी कहते हैं। अभी ये रॉक स्टेडी के अंदर है और इसका जो सबसे पहला जो स्टेबलाइजेशन फीचर है रॉक स्टेडी, हमें वो टेस्ट करना है। तो अल्ट्रा वाइड के अंदर रॉक स्टेडी कैसा परफॉर्म करता है अभी वो देखेंगे अपन। अभी मैंने कैमरा को सामने मोड़ दिया है और मैं यहाँ से जल्दी उतरने की कोशिश करता हूँ और एक मैंने यहाँ पर जंप भी लगाया है, देख सकते हो। ये कुछ 1-1.5 फीट का फासला था जो मैंने जंप किया था और मुझे नहीं मालूम अभी क्लिप कैसा आया होगा, क्योंकि इसे प्रीव्यू करके मैं देखूंगा घर पर जाकर बड़ी स्क्रीन में। इसके अंदर तो छोटा सा स्क्रीन है, सामने और पीछे की तरफ भी स्क्रीन है, काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी इनफ नहीं है इसे जज करने के लिए इसका स्टेबलाइजेशन। जल्दी मैं बताना भूल गया कि इस कैमरा की जो सेटिंग्स है और जो इसका भी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और नॉइस कैंसिलेशन वगैरह मैंने कोई ऑन नहीं किया है अभी। इसका जो कलर प्रोफाइल है मैंने नॉर्मल 10 बिट पर रखा है और इसके अलावा कोई भी सेटिंग्स को हमने नहीं छोड़ा है, बाकी सारी चीज़ें ऑटो पर चल रही है। तो वापस से आते हैं हम हमारी टेस्टिंग के ऊपर। हमने जो अभी स्टेबलाइजेशन चेक किया वो अल्ट्रा वाइड के अंदर टेस्ट किया है और एक नॉर्मल सा जंप लगाकर, लेकिन अब जो टेस्ट करने वाले हैं तो हम इसे वाइड में टेस्ट करेंगे और इस बार हम स्टेबलाइजेशन इस तरह टेस्ट करेंगे कि हम थोड़ा सा उसमें दौड़ कर भी देखेंगे। और मैंने अभी स्विच कर लिया है इसे वाइड के अंदर, अल्ट्रा वाइड से हम वाइड के अंदर अभी जस्ट स्विच हुए हैं। तो थोड़ा सा जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा कंप्रेस लगेगा। इससे पहले जो अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू जो हमारा बढ़ गया था वो अभी कम हो गया होगा। और इसका जो स्टेबलाइजेशन फीचर है हमने वो रॉक स्टेडी पर रखा है। तो नॉर्मल से इसे टेस्ट करना है दौड़ लगा कर। तो अभी अपन वही करते हैं। चलो देखो मैं अभी कुछ स्पीड में दौड़ रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं है लेकिन काफ़ी कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मैं प्रीव्यू करके देखूँगा इसे, ये शॉट कैसा आया। अगर ये ज़्यादा जर्की रहता है तो हम रॉक स्टेडी प्लस भी इसमें शूट करके देखेंगे। रॉक स्टेडी प्लस में हमारा जो जर्क है वो निकल जाएगा और इससे हमें पता चलेगा कि भाई दौड़ते वक्त में स्टेबलाइजेशन फीचर हमें रॉक स्टेडी पर रखना है। अभी मैंने कैमरा को स्विच किया है रॉक स्टेडी प्लस में और हम वाइड में ही है, लेकिन अभी जो वीडियो है वो काफ़ी कंप्रेस हो चुका होगा क्योंकि रॉक स्टेडी प्लस ऑन करने के बाद में ये थोड़ा सा फुटेज को कंप्रेस कर लेता है। जहाँ पर हमें वाइड में इस रॉक स्टेडी के अंदर 15 mm का फोकल लेंथ मिलता था, वहाँ पर अभी ये 17 mm का फोकल लेंथ हो गया है। और अभी इसमें मैं एक दौड़ लगा कर देखता हूँ कि हमें रॉक स्टेडी और रॉक स्टेडी प्लस के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर दौड़ रहा हूँ और कैमरा बहुत ज़्यादा शेक भी हो रहा है और मैंने स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा ली है। मुझे अभी रुक कर देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा स्टेबल था रॉक स्टेडी प्लस और इसके बाद में हम नेक्स्ट फीचर इसका टेस्ट करेंगे। अभी मैंने फुटेज को प्रीव्यू करके देखा, रॉक स्टेडी और रॉक स्टेडी प्लस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो मुझे महसूस हुआ। इसके अलावा भी हमारे पास स्टेबलाइजेशन का एक और एक फीचर है जिसे हम होराइजन बैलेंसिंग कहते हैं। और होराइजन बैलेंसिंग में होता ये है कि जो हमारा होराइजन है पीछे वो एकदम स्टेबल रहेगा। हम कैमरा को कितना भी आड़ा तिरछा कर ले 45 डिग्री तक तो वो स्टेबल ही रखता है। मतलब अगर कैमरा मेरे हाथ में पूरा ऐसा घूम भी जाए 45 डिग्री तक तो भी हमारा जो फुटेज है वो एकदम लीनियर रहेगा, एकदम सिमेट्री में रहेगा। उसी को हम होराइजन बैलेंस कहते हैं और DJI का होराइजन बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम वही टेस्ट करते हैं। हम अभी स्विच करेंगे होराइजन बैलेंस में। तो हमने स्विच कर लिया होराइजन बैलेंस के ऊपर और ये देख सकते हो मेरा हाथ में, दोनों हाथ मेरे एक साथ में ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ, लेकिन होराइजन जो हमारा वो स्टेबल है। और यही है होराइजन बैलेंस का हमारा फीचर, जिसमें कैमरा कितना भी शेक हो जाए, कितना भी, मैं अभी दौड़ लगा कर भी इसे टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने अभी 2 फीचर हमने इसके टेस्ट किए हैं, रॉक स्टेडी और रॉक स्टेडी प्लस। होराइजन बैलेंस को भी हम दौड़ कर टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसे चेक किया था, बड़ी स्क्रीन पर भी मैंने इसे टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था होराइजन बैलेंस। और देखो एक सर्टेन एंगल तक ये स्टेबल रहता है, उसके बाद में ये भी स्विच होता है। जैसे मैं अभी से टिल्ट कर देखता हूँ तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा टिल्ट किया है लेकिन नहीं हो रहा है।
और फाइनली 45 डिग्री जैसे ही हम इसे क्रॉस करते तो वैसे ही हमारा होराइजन बैलेंस जो है वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। और होराइजन बैलेंस के अंदर हमारा जो फोकल लेंथ है वो 17 mm है, जैसे वाइड में होता है रॉक स्टडी प्लस में, वैसे ही हमारा 17 mm रहता है। मुझे हमारा वीडियो शॉर्ट भी रखना है और सारे फीचर्स भी कवर करने की कोशिश करना है, तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मैं काफ़ी थक गया था अभी दौड़ लगाकर, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है, सारे फीचर्स फिर से एक बार एनालाइज़ किए कि और क्या क्या टेस्ट करना है। और अभी हम जो है वो 4K 60 FPS, जो कि मैंने चेंज नहीं किया है, इसका जो क्वालिटी है 4K 60 FPS में ही है। इसका जो माइक का जो आउटपुट आ रहा है तो वो भी हमने कोई नॉइस कैंसिलेशन कोई ऑन नहीं किया है, स्ट्रेट जो हमारा कैमरा सेटिंग्स आता है बॉक्स से वैसा ही सेटिंग्स रखा है। सिर्फ हमने हमारा जो फोकल लेंथ है वो चेंज किया है और स्टेबलाइजेशन की फीचर्स हमने टेस्ट किए अब तक। अभी जो हमें टेस्ट करना है वो हमारे कैमरे के अंदर एक फ़ीचर आता है जिसे सब्जेक्ट ट्रैकिंग कहते हैं। अगर मैं कैमरा को किसी ट्राइपॉड पर लगा दूं और आसपास में अगर ऐसा इधर उधर जाऊं तो वो मुझे कैप्चर करता है कैमरा, जो सब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है तो उसे वो सेंटर में रखता है, फ्रेम में रखता है। तो अभी फ़िलहाल हमें वो टेस्ट करना है इस कैमरे का फ़ीचर। मेरे साथ तो कोई ट्राइपॉड मैंने लाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, मालूम नहीं किसकी बाइक है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसे अटकाने के लिए कुछ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर हमारा कैमरा ऐसा रख दूँगा और आसपास ऐसा जाकर देखूँगा कि ये जो सब्जेक्ट ट्रैकिंग का फीचर है वो किस तरह से काम करता है। तो अभी अपन स्विच करते हैं सब्जेक्ट ट्रैकिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर मैंने कैमरा को यहाँ पर अटैच किया है और ये थोड़ा सा सेफ़ लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं अभी कैमरा से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, एकदम मैं ऐसे सामने नहीं हूँ कैमरा के, लेकिन ये ट्राई करेगा मुझे सेंटर में रखने की। और यही है हमारा सब्जेक्ट ट्रैकिंग का फीचर, जहाँ पर मैं सेंटर से ऑफ भी हो रहा हूँ तो ये मुझे सेंटर में ले रहा है। और इसका जो रेजोल्यूशन रहता है वीडियो का वो 2.7 के रहता है। मैंने 60 FPS में ही रखा है, फ्रेम रेट मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन ऑटोमेटिकली 2.7K में चला गया है इसका क्वालिटी। तो अभी देखते हैं, मैं प्रीव्यू कर देखता हूँ ये फीचर कैसे काम करता है। और भाई यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि हमारा जो सब्जेक्ट ट्रैकिंग का जो फीचर है वो वर्टिकली शूट करता है, हॉरिजॉन्टली नहीं करता है। मुझे जो प्रीव्यू दिख रहा था स्क्रीन में 9:16 का रेशियो दिख रहा था हॉरिजॉन्टली, लेकिन ये शूट हुआ है वर्टिकली। तो सब्जेक्ट ट्रैकिंग बेसिकली वो ऐसे करता है कि 4K जो हमारा फुटेज है उसमें से 2.7 के रिज़र्व रखता है, हमारे सब्जेक्ट के लिए रिज़र्व रखता है, और फिर बाद में उसका आउटपुट देता है हमें वर्टिकली। तो ये फीचर था हमारा सब्जेक्ट ट्रैकिंग का, और ये फीचर मुझे फाइनली समझ में आ गया। अब मैंने जब इस पर क्लिक किया था तब मुझे मालूम भी नहीं था, मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया था तब। मैं जहाँ पर हूँ इस जगह पर बहुत ज़्यादा पानी है। मुझे मालूम है हमारा कैमरा वाटरप्रूफ है, लेकिन भाई मेरा दिल नहीं कह रहा है इसे पानी में डालकर टेस्ट करने का। तो ये टेस्ट हम किसी और दिन के लिए बचा कर रखते हैं, हम इसे वाटर टेस्ट भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी फ़िलहाल मैं इसके साथ फ्लोटर वगैरह नहीं लाया हूँ, तो मेरे हाथ से अगर छूट जाता है तो कैमरा पानी में डूब जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। तो जब मैं फ्लोटर वगैरह परचेज़ कर लूँगा तो इसे वाटर का भी हम इसका टेस्ट कर लेंगे। 20 मीटर तक ये वाटरप्रूफ है कैमरा, लेकिन अभी टेस्ट नहीं करना है मुझे, कुछ और अभी टेस्ट करेंगे हम। मैंने कैमरा को सन की अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, इससे डायनामिक रेंज का भी पता चल जाएगा। और क्योंकि इसका जो HDR का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता है, ये ऑटोमेटिकली स्विच होता है। कैमरे का जो HDR है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनबिल्ट है, इसे ऑन या ऑफ़ नहीं कर सकते अपन। तो ये भी टेस्ट हो गया कि ये कैसे शेडोज़ और हाईलाइट मेंटेन रख रहा है, इसका HDR हमें इससे पता चलता है। हालांकि अभी मैंने कोई मैनुअल सेटिंग्स को नहीं छेड़ा है, ये ऑटो पर है पूरा। मुझे इसमें HDR का कोई ऑप्शन नहीं दिखा। एक ऑप्शन दिखा था जिसमें सिनेरियो का था, जो स्टेबलाइजेशन सिनेरियो है, तो मैंने इसे नॉर्मल पर रखा है। इसमें एक स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो करते हैं लोग, तो वो भी स्टेबलाइजेशन के फीचर्स है अलग अलग, लेकिन वो मैं टेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि वो मुझे समझे नहीं है अभी तक क्या फ़ीचर्स है। मैं उसके कुछ ट्यूटोरियल्स देख लूँगा पहले, और फिर शायद से एक रिव्यू बनाएंगे अपन जिसमें हम वाटर टेस्ट करने वाले हैं। अभी देख लो, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ऊंचाई पर आया हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी इस तरफ। यहाँ पर है ना एक जगह है जहाँ पर हमें हमारा दूसरा टेस्ट करना है। हमारा जो दूसरा टेस्ट रहेगा वो टेस्ट रहेगा हमारा लो लाइट कंडीशन में। तो हम देखेंगे कि कैमरा हमारा लो लाइट में कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा हुआ हम ऐसी जगह पर आए हैं, यहाँ पर है ना हमें अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सनसेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ फूल है अलग अलग कलर के, और ये ग्रीनरी है, थोड़ा सा येलोइश कलर है। तो इससे हमारा जो 10 बिट का जो हमारा आउटपुट है ना कलर का, वो समझ में आ जाएगा। अच्छा है मैं ऐसी जगह पर इसे टेस्ट कर रहा हूँ। हमारा जो कलर है वीडियोस में 1-1 सेकंड में चेंज हो रहा है,
तो देख सकते हो। हालांकि टेम्परेचर की सेटिंग को हमने नहीं छेड़ा है, ये सब ऑटो पर ही चल रहा है। और ये रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है, यहाँ पर मैं इससे पहले भी आया हूँ लेकिन ये इतना ख़राब नहीं था रास्ता। हमारा कलर्स भी इसमें दिख जाएंगे अच्छे अच्छे। मैं हालांकि इसे ज़्यादा कलर ग्रेड नहीं करने वाला हूँ। जहाँ पर मुझे इसका लो लाइट टेस्ट करना है वहाँ जाने के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है कोई भी, तो मैं एक दूसरा रास्ता लेता हूँ और जाता हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं लो लाइट वाला फीचर सुपर नाइट मोड टेस्ट करने वाला हूँ। तो फाइनली मैं इस जगह पर आया हूँ। ये काफ़ी पुरानी जगह है, इसके बारे में भी मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ। असल में मैंने ये जो तालाब है इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया है, इसकी क्या हिस्ट्री है, और उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आई बटन पर उसका लिंक आ जाएगा। और हमें जो हमारा टेस्ट करना है लो लाइट वाला फीचर, तो वो हम इस जगह के अंदर करने वाले हैं। और देख सकते हो यहाँ पर एक बावड़ी है जिसे सजना बारो कहते हैं। हम जाने वाले हैं इसके अंदर और हमारा फीचर टेस्ट करने वाले हैं सुपर नाइट मोड वाला। मैं इस जगह के अंदर जाने वाला हूँ। यहाँ से अंदर जाने पर है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो अभी हम सुपर नाइट मोड में स्विच कर लेते हैं। पहले शुरुआत में देख सकते हो, हालांकि मैंने 60 FPS रखा है, तो ये मेंटेन तो करता है थोड़ा बहुत लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता है। तो मैं सुपर नाइट मोड में अभी स्विच करने वाला हूँ और फिर अपन देखेंगे कि सुपर नाइट मोड अंधेरे में भी कैसे काम करता है। मैंने कैमरा को अभी स्विच कर लिया है सुपर नाइट मोड में, और मैंने जितना सोचा था उतना ज़्यादा तो अंधेरा नहीं है यहाँ पर। पता नहीं क्यों, मैं जब छोटा था बचपन में आता था तो मुझे ये जगह बहुत अंधेरी लगती थी। मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ, तो इतना अंधेरा तो नहीं है यहाँ पर। सुपर नाइट मोड टेस्ट करने के हिसाब से तो इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं दिख रहा है मुझे। कोई बात नहीं, हम हमारा टेस्ट जो है वो कोई और जगह जाकर कर लेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल कुछ सिनेमैटिक शॉट लेना चाहिए, ये जगह इतनी अच्छी है तो। हमें DJI Action 5 Pro हमारे कैमरे का लो लाइट टेस्ट तो करना है, लेकिन वो टेस्ट हमारा घर जाकर ही होगा। उससे पहले मुझे एक चीज़ और टेस्ट करनी थी। इस कैमरे से जो फ़ोटोज़ निकलते हैं 40 मेगापिक्सल के, तो हमें वो टेस्ट करना है कि कैसे आते हैं। तो अभी मैं कुछ यहाँ के सैम्पल्स लेता हूँ फ़ोटोज़ के और फिर देखते हैं अपन कि ये कैसा रिज़ल्ट आता है इसकी फ़ोटोज़ का। तो हमारे DJI Action 5 Pro कैमरा में कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ आते हैं और क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी है। मैंने अभी मेरे फ़ोन में प्रीव्यू देखा है फ़ोटोज़ का, तो अच्छा है रिज़ल्ट। और इसके अलावा एक जो फ़ीचर था मुझे अभी नोटिस हुआ, इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट का फ़ीचर है। जैसे अभी कैमरा दूर है स्टिक से तो मैं फ़ोटोज़ नहीं ले सकता, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है इस कैमरा में वॉइस असिस्टेंट का, जिसमें टेक फ़ोटो बोलने पर ये फ़ोटोज़ लेता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलने पर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है, स्टॉप रिकॉर्डिंग का बोलने पर ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता है। दो बातें जो मुझे बोलनी है, मैं जब से आया हूँ तब से कुछ 80% 84% कुछ ऐसा बैटरी था, और अभी मैंने 2-2.5 घंटे से मैं शूट कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में रुक रहा था, फीचर्स एक्सप्लोर कर रहा था, इसके अलग अलग जा के सेटिंग्स चेंज कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। 2-2.5 घंटे तो हो रहे हैं मुझे सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड करने में भी ज़्यादा टाइम गया है। मैं सारी चीज़ें देख कर रहा था। तो बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है, अभी 40% के अराउंड बैटरी है, तो 2 घंटे में 40% बैटरी उतरा है, और वो भी 4K 60 FPS में। तो ये बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कोई भी एक्शन कैमरा तो छोड़ो, आजकल के जो प्रोफेशनल कैमराज है तो उनका भी इतना अच्छा बैकअप नहीं है 4K में रिकॉर्ड करने के बाद में। और दूसरी बात है हमारे इंटरनल स्टोरेज की। तो इंटरनल स्टोरेज इसका हमें मिलता है 47 GB, जो कि कोई एक्शन कैमरा में नहीं मिलता है। दूसरे आपको मेमोरी कार्ड अलग से ख़रीद कर परचेज़ कर उसमें डालना पड़ता है कैमरा में, तब जाके कुछ रिकॉर्ड हो पाता है। मैंने अभी कोई मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ किया है, इंटरनली जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर मेमोरी कार्ड नहीं है तो भी स्ट्रेट रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो स्टोरेज सिस्टम है बहुत ज़्यादा फास्ट है, मुझे कहीं भी लैग नहीं मिला। 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करने के बाद में 0 लैग्स, भाई बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कितना लंबा रहेगा, लेकिन अभी हमारा लो लाइट जो टेस्ट करना है हमें, तो वो बाकी है। और देख सकते हो यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है सनसेट। भाई मेरा तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन हमें क्योंकि इस कैमरे का लो लाइट पे भी टेस्ट करना है जाकर, और मुझे इसे चार्ज भी नहीं करना है। मुझे देखना है कि पूरा व्लॉग कितने मिनट का मैं इसमें रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो अभी वही घर पर जाना है और लो लाइट टेस्ट करना है। चलो अभी वही करते हैं अपन। चलो, तो घर पर जाने के रास्ते में देखो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर हो रही है JCB की खुदाई,
और ये अच्छा मौका है जब हम हमारा नॉइस कैंसिलेशन का फीचर टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन वही करते हैं। मैं भी क्या करता हूँ, नॉइस कैंसिलेशन जो है वो एकदम जो सेटिंग्स है उसकी वो रखता हूँ ऑन करके, और फिर देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे वॉइस आता है अपना। भाई मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि इसका इतने टाइम से इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑन था, जो कि स्टैंडर्ड पे रखा हुआ था, और अब इसकी जो सेटिंग है वो हाई पर रखने वाले हैं अपन, स्टैंडर्ड में भी रख कर देखेंगे। अभी देखो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर ऑफ है। देखो यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर काम चल रहा है और मैं सेम जगह पर खड़ा हूँ, देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो है नॉइस कैंसिलेशन स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है, तो मेरा वॉइस कैसे आ रहा है वो महसूस हो जाएगा। मेरा वॉइस कितना क्लियर हुआ है वो अब समझ में आ जाएगा। मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर पहले था, और नॉइस कैंसिलेशन ऑफ था। अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन स्टैंडर्ड पे रखा हूँ। कैमरे का नॉइस कैंसिलेशन फीचर मुझे टेस्ट करना था, और ये इनकी मशीन अभी बंद हो गई है, लेकिन फिर भी अभी नॉइस कैंसिलेशन का जो फीचर है वो एकदम हाई पर रखा हुआ है मैंने। और आगे एक जेसीबी वर्क कर रहा है, तो इसका जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लाउड है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरा वॉइस इसमें कितना क्लियर आता है ये देख लेंगे अपन। देखो यहाँ पर चालू है काम, और मैं इसके इतने पास से गुजर रहा हूँ, देखते हैं इसका वॉइस कैसे आता है। बहुत ज़्यादा नज़दीक से मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और एक दूसरा जेसीबी है जो कि बंद है, लेकिन इसमें भी म्यूज़िक सिस्टम कुछ बज रहा है। तो नॉइस कैंसिलेशन का जो हमारा फीचर है वो अच्छे से टेस्ट हो गया है इस इलाके में जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। शायद से मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना चीज़ों को 2 बार चेक करना पड़ेगा। मैं नॉइस कैंसिलेशन बोल रहा हूँ। DJI Action 5 Pro में नॉइस कैंसिलेशन का कोई फीचर नहीं मिलता, मतलब वो सारा ऑटो पर है। और अभी जो हम टेस्ट कर रहे थे वो विंड नॉइज़ रिडक्शन है। जो हवा होती है ना, अगर इसका जो माइक है इससे जो हवा टकराती है तो वो उसको कितना मैनेज करना है वो उसकी सेटिंग है। तो हम आ गए अभी हमारे घर के करीब, और मैं चीज़ों को डबल चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे टेस्ट कर रहा हूँ एक चीज़ें मैं बगैर डबल चेक किए ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हैं, जलील, समीर, तौफीक, और ये स्टिंग अरबास। स्टिंग बहुत ज़्यादा पीता है लौंडा। तो अभी हमें टेस्ट करना है हमारे कैमरे का लो लाइट वाला जो फीचर है जिसे सुपर नाइट मोड कहते हैं। तो हम वो टेस्ट करेंगे और अपन साथ में जाएंगे सोहेल के रूम में, वहाँ पे टेस्ट करेंगे। 2 hours later. तो कैमरे का लो लाइट टेस्ट करने के लिए मैं आया हूँ ये सोहेल के रूम में। अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, देखो इसका भी शादी है तो उसका रूम अभी रेडी हुआ है, और हमने सोचा कि लो लाइट में हमको इसका टेस्टिंग करना है। तो हमने सोचा कि ये रूम रेडी है तो इसका एक अपन लाइट बंद करके ना इसका लो लाइट टेस्ट कर दे। अभी जो मॉड है ना तो वो सुपर नाइट मॉड के अंदर अपन है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा एक लाइट है ना अपन बंद करते चलते हैं। ये लाइट बाहर का बंद हुआ, अभी अंदर का बंद करते हैं अपन। देखो यहाँ पर बोर्ड है, ये बंद हो गया एक से, और इसके बाद में ये धीरे धीरे करके मैंने सारे लाइट जो है वो बंद कर दिए, और एक ही लाइट बचा है जिसे मैं बंद कर रहा हूँ। अगर देखा जाए ना तो इस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और अभी क्योंकि वीडियो 60 FPS पे है ना तो ये फ्लिकरिंग थोड़ा सा हो रहा होगा, तो मैं इसको 30 FPS पे कर देता हूँ। और सुपर नाइट में ना 30 FPS पे करने के बाद में बिल्कुल भी फ्लिकरिंग नहीं आती, क्योंकि इसका जो शटर स्पीड है वो कम हो जाता है और फ्लिकरिंग का इशू अपना बंद हो जाता है। तो ये नाइट मोड में ना एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से कैप्चर कर रहा है सब कुछ, और मैं विजिबल हूँ। नहीं तो मैं शायद से इतना अंधेरा है कि मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। तो लाइट कम होने पर हमारा कैमरा कैसे काम करता है ये हमने देख लिया है, और अभी मैं घर जाकर इसका प्रीव्यू देखूंगा, रिजल्ट देखूंगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्रीन छोटा सा है तो मुझे दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन बड़ी स्क्रीन में देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि इसका वाकई में रिजल्ट कैसा है। बाकी का टेस्ट अब मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो बाकी बहुत सारे टेस्ट करने हैं। अभी बहुत सारे फीचर्स है जैसे टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, स्लो मोशन, और हमें अंडर वाटर टेस्ट भी करना था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम ये सारे टेस्ट अगली वीडियो में करेंगे। और अगली वीडियो में हम क्या क्या टेस्ट करें ये मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इसी तरह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।